अगर ये बातें आपकी समझ में आ जाएं तो खुदारा इस पैगाम को आगे तक पहुंचा दीजिए। साथियों, आज जो मैं आपसे जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूं, मेरी गुजारिश है कि उस पर सोचिएगा ज़रूर, और अगर आपकी समझ में आ जाए तो इस पे अमल करने की कोशिश भी कीजिएगा। हम लोगों ने इस मुल्क में अभी कोरोना के मसले पर जिस तरह से तबाही देखी है, जलती हुई लाशें, कंधों पे लाशें, किसी न ऑक्सीजन का पता था, न डॉक्टर का पता था, न कहीं किसी निज़ाम को मालूम था, सिर्फ ये मौत और मौत और गम। ये एक ऐसा वायरस था जिसने हिंदुस्तान के वजूद को हिला कर रख दिया। लेकिन मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि ये इज़ाब इलाही है। कुछ दिन के बाद अल्लाह हमको मदद करेगा। ऐसा लगता है कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि कोरोना से नजात मिल जाए। लेकिन एक दूसरा जो वायरस इस मुल्क में इंसानों के जरिए चला, तासुब का, इंसान को मार कर जश्न मनाना और इंसान से नफरत करने का जो तासुब, उसके आसार अब बहुत करीब दिख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि थर्ड वेव कोरोना की आने वाली है। यकीन नहीं है कि आएगी, लेकिन जिस वायरस का जो दुनिया में इंसानों ने अपने जरिए पैदा किया है, यानी आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, उस वायरस के आने की तवक्को बहुत शदीद है। उसकी वजह यह है कि यूपी और चंद और सूबों में इलेक्शन होने जा रहा है, और ये इलेक्शन इस बात को यकीनी बनाएगा कि ये वायरस आना है। इसलिए कि एक ऐसी हुकूमत जिसने हिंदुस्तान को जहन्नुम बना दिया हर लिहाज से, कारोबार बंद हो गए, रोजगार खत्म हो गए, मासूम मर गए, किसान सड़कों पे बैठ गया, इलेक्शन कैसे जीता जाएगा? इलेक्शन जीतने के लिए हमारी कौम मौजूद है। कभी हमको मार कर, कभी हमें दाढ़ियां काट कर, कभी हमारी मसाजिदों पे कब्जा करके, कभी हमारे बच्चों को अगवा करके, कभी पुलिस मासूम बच्चों के ऊपर अनलॉफुल एक्ट लगाकर इतना सितम ढाने जा रही है जिसका तसव्वुर आपको भी है और हमें भी है। और ऐसे में ये इलेक्शन जब होगा, एक तबका ऐसा तैयार कर दिया है आरएसएस ने, जिसको इस मुल्क में तरक्की नहीं चाहिए, इस मुल्क में नौकरियां नहीं चाहिए, इस मुल्क में कारोबार नहीं चाहिए, मियाँ चाहिए। जब वो वोट डालने जाएगा तो वो कोरोना के दिन भी भूल जाएगा, वो अपनी नौकरियों को छूटता हुआ और अपनी बेरोजगारी को भी भूल जाएगा, क्योंकि वहाँ एक फोटो होगा, वो मियाँ का फोटो होगा। उस वक्त न कोई बिरादरी होगी, न ब्राह्मण होगा, न दलित होगा, न बैकवर्ड होगा। सिर्फ ये होगा कि मियाँ तो हैं, इनको ठीक करना है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा तबका नहीं है, फिर भी 25-30% लोग अब इस बीमारी में मुब्तला है। और यूपी के इलेक्शन में यही होगा। आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा और अकल से काम लेना पड़ेगा। 125 के करीब सीटें ऐसी हैं 400 में से, जहां आप या तो जीत सकते हैं या जिता सकते हैं। उसका क्या हश्र होने वाला है? उन 125 सीटों पर जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपना एक नुमाइंदा खड़ा करेंगी। हर पार्टी एक मुसलमान की सीट पर मुसलमान को जरूर खड़ा करेगी। नतीजा ये वोट मुंतशिर होगा, और वो तबका जो हमारे फोटो को देख के वोट डालता है वो फातेह होगा। यानी 125 सीटें जहां आप इनको बिल्कुल आसानी से हरा सकते हैं, अपनी कुव्वत से आप मुंतशिर होंगे हर पार्टी में। क्योंकि वजह यह है कि मेरी कौम ने इलेक्शन को
एक जश्न समझा है, एक मेला है, एक त्योहार है कि इसके जुनून में जाकर हम जरूर खड़े होंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा उठाती हैं। और जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल सेकुलर पार्टीज हैं वो भी बराबर के मुजरिम हैं। आपने कभी गौर किया है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां यादव ज्यादा हैं, अगर एक पार्टी यादव को टिकट देती है तो दूसरा ठाकुर को देती है, और किसी जगह अगर ठाकुर ज्यादा है तो एक पार्टी ठाकुर को वोट देती है, दूसरी पार्टी ब्राह्मण को वोट देती है, टिकट देती है। और इसी तरह से वो अपने कैंडिडेट्स को जिताते हैं। हम अपनी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर पॉलिटिकल पार्टी और ये मुस्लिम जो सियासत के जुनून में मुब्तला है, अपने को समझते हैं कि हम जीतने जा रहे हैं, ये वो सब करेंगे। मेरी गुजारिश है आप अक्ल से काम लें, और अगर आपने नहीं लिया काम और यूपी में भी आप हार गए तो फिर आप जानते हैं आपका अंजाम क्या होने वाला है। ये इलेक्शन जीतने और हारने का नहीं है मेरे अजीजों। इस इलेक्शन में आपको फैसला करना है कि वो जालिम जिन्होंने 7 बरस में हिंदुस्तान में दिलों को बांट के और मजालिम किए हैं और लूटा है, यहां तक कि उन्होंने तो श्री राम के ट्रस्ट को भी नहीं छोड़ा। उनको जेल भेजना है, उनको जेल भेजना है, उनके खिलाफ मुकदमे चलाने हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने दरिंदगी करके वो आतंकवादियों से ज्यादा दरिंदे पैदा हुए हैं, नौजवान बच्चों को जेलों में डाला है, उनको नौकरियों से निकालकर सलाखों के पीछे भेजना है। ये इलेक्शन जीतने और हारने का नहीं है। मेरी गुजारिश है आपसे, आप इन सारे पॉलिटिकल पार्टी से कहिए जो अपने को पॉलिटिकल सेकुलर कहते हैं। आपको मालूम है, मैं सुन रहा हूं अखिलेश यादव कह रहे हैं हम सब सीटें लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम सब सीटें लड़ेंगे, मायावती सब सीटें लड़ेंगी। इसी तरह से मैंने देखा है कि आजकल आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। ये सारी पार्टियां ये सोचकर कि अब मोदी और योगी कमजोर हो गए हैं, हम बादशाह बनने जा रहे हैं, ये अपनी पार्टियों की फिक्र कर रहे हैं, अपनी पार्टियों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं आपकी गर्दनों के ऊपर। कभी समझ में आया है आपकी ये बात कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बिरादरी ज्यादा है उसका एक ही कैंडिडेट एक पार्टी खड़ा करती है, दूसरा नहीं खड़ा करती? कभी इस पे सोचा है आपने? या इलेक्शन लड़ने का जुनून आपको कहां से कहां पहुंचा ले गया है? आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, अगर मेरी बात आपकी समझ में आ जाए तो आप 5-10 लोग बैठ के इस पर मशवरा करिए। और अगर ये पॉलिटिकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, सेकुलर पार्टीज अगर मिल के लड़ने को तैयार नहीं है तो अल्लाह के वास्ते इलेक्शन से किनारा कशी कर लीजिए। कह दीजिए इनसे कि अगर तुम मिल के नहीं लड़ोगे तो हम मुसलमान वोट नहीं डालेंगे। 100 के करीब सीटों पर जिस पे गिद्ध की तरह सब आंख लगाए हुए हैं कि मुस्लिम वोट मिल जाएगा, ये सब का सब आरएसएस और बीजेपी को जाएगा। कह दीजिए कि साहब अगर आप नहीं जुड़ते तो हम वोट नहीं डालेंगे। यकीनी तौर पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो बीमार हैं सियासी, और सियासी बीमारी नहीं है, मुसलमानों में तो बहुत से सियासी कैंसर में मुब्तला हो गए। अब पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाएंगे कि वहां से टिकट मिल जाएगा, वो नहीं मानेंगे। लेकिन कुव्वत तो आपके हाथ में है, आप प्रेशराइज करिए इनको, इनसे कहिए कि अगर आप मिल के नहीं लड़े तो हमारे वोटों पर मजाक मत करिएगा। और अगर ये मान जाते हैं तो यकीनी तौर पर वो वक्त आएगा जब आप इन जालिमों को जेल के पीछे भेजेंगे।
आप उन बेवाओं के साथ इंसाफ करेंगे जो बेवा बनाई गईं, उन यतीमों से का हिसाब लेंगे इनसे जिनको सड़कों पर लिंच करके मारा गया, उन नौजवानों को जिनको जेलों में पुलिस ने डाला था, उनको, उन पुलिस वालों को वहां वापस करेंगे। मैंने जो कुछ आपसे कहा, खुदा करे कि आपकी बात ये समझ में आ जाए। मैं समझता हूं कि हर इलाके में बैठक करिए, चाहे वो 5 आदमी हो, इस पे गुफ्तगू तो करिए। इलेक्शन ये कोई मजाक का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। इस हिंदुस्तान की तारीख बदलने जा रहा है। अभी शुक्र है अल्लाह का, इस जमीन पर, इस मुल्क में अभी बहुत से सेकुलर भाई मौजूद हैं। उनके साथ सितम न करिए। कम से कम मेरी कौम को यह कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, वो सब तबाह हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब अपनी ताल ठोक रहे हैं। इनकी ये समझ में आ रहा है अब इस सूबे में ममता बनर्जी नहीं है जो सीना खोल के लड़ सके। इस मुल्क में और इस सूबे में जो हजरात हैं वो हर मौके पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के वजूद के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये बातें आपकी समझ में आ जाएं तो खुदारा इस पैगाम को आगे तक पहुंचा दीजिए। और अगर आप मुझे कोई दीवाना और पागल समझते हैं तो उस खाने में भी डाल दीजिए। लेकिन ये फिक्र है जो मुझे बेचैन करती है। मेरी जिंदगी रोज चंद दिन की ऊपर वाला देता है, सुबह शुक्र अदा करता हूं, लेकिन बेचैन हो जाता हूं अपनी कौम की बेहिसी से और ये इलेक्शन के जुनून से। मैंने सब कुछ देखा है, मुझे मालूम है कि गहराई क्या है।